ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट नॉलेज है न्यू अपडेट के बारे में, और हर व्यक्ति को न्यू अपडेट के बारे में पता होना भी चाहिए। जैसा कि न्यू अपडेट होता है तो उस समय हम सभी के सभी जागरूक हो जाना चाहिए। जितने भी सोए हुए हैं उनसे भी मैं कहना चाहूँगा कि कुछ ना कुछ बदलाव, और हम लोग मंच के माध्यम से और कुछ लीडरों से और सब लोग अपने बड़े बड़े जो लीडर है वो भी कहीं ना कहीं आगे बात पहुंचाई होगी। सिस्टम ने सुना भी है और भी कुछ बदलाव होगा। तो बदलाव यानी परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, आप सभी लोग जानते हैं। एक जैसा ही रहेगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा। सिस्टम भी चाहता है कुछ ना कुछ बदलाव मैं करता रहूं, और करता रहना भी चाहिए, और उसी बदलाव में हम लोगों को इनकम करना बनता है दोस्तों। तो कैसे वो आप लोग देखेंगे। चलिए, जिस तरह से ये वाला जो पेज है, और हम लोग जब सीड फंडिंग करते हैं साथियों, सीड फंडिंग करते हैं तो हम लोगों को पीवीसी मेटा मिलता है। स्टेकिंग में हमारा स्टेक हो जाता है हमारा पीवीसी मेटा, और वहाँ से हमारा जो रिलीज़ होता है स्टेकिंग रिवार्ड में हमारा इकट्ठा होता है। और स्टेकिंग रिवार्ड को जैसे हम लोग क्लिक करते हैं तो हम लोगों को मिलता है दोस्तों। जो रिडीम करते हैं वो यहाँ पर जाता है, और जो अवेलेबल बैलेंस होता है यहाँ पर आता है। अब इसके बीच में हम लोगों को ये नई अपडेट, नई नोटिफिकेशन आया। अब ये इंग्लिश में है तो दोस्तों इसको अपन हिंदी में कर लेते हैं। और हिंदी में करने के लिए सिंपल सा है, आप इसको जैसे चाहे उठा के कर सकते हैं, या चाहे आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं अपने अंदाज में। मैं इसको मेरे अंदाज से करता हूँ, यही स्क्रीन पे जो लिखा हुआ है उसी को ही मैं हिंदी में कर दूंगा, और उसको हम लोग पढ़ते हैं। और उसको पढ़ने के बाद आप लोग उसको कैसे समझते हैं, और मैं कैसे आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। चलिए, ये कहता है जो हमारा जो टोकन पहले दोस्तों 5-5 टोकन हम लोग विड्रॉल करते थे, और इससे पहले हम लोग यहाँ से जो विड्रॉल करते थे सीधे हमारे वॉलेट में आता था। और 5-5 टोकन हम विड्रॉल अभी कर रहे थे, वो भी कर रहे थे, अब वो भी हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ आप लोग ध्यान से इसको पढ़ें, और यहाँ पे लिखा हुआ हिंदी में स्टेकिंग रिवार्ड को बनाने की सुविधा फिलहाल निलंबित है। यानी अर्थात आप सभी लोग समझते हैं कि ये जो 5-5 टोकन आप जो विड्रॉल कर रहे हैं अभी ये बंद है, और भुनने के लिए विकल्प जल्दी ही पेश किया जाएंगे। तो आप यहाँ से समझें कि दोस्तों हम लोगों को कुछ ही समय के लिए हमारे जो अवेलेबल में जो हम 5-5 टोकन निकालते थे उसको अभी फ़िलहाल में सस्पेंड में रखा हुआ है। उसको कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया है, परमानेंट नहीं, कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया है। और इसके लिए कुछ ना कुछ सिस्टम यहाँ पर इसी जितना ये नोटिफिकेशन बता रहा है हम उतनी ही बातें करेंगे। फ़िलहाल में ये कह रहा कि कुछ ना कुछ नया विकल्प यहाँ पर इसको निकालने के लिए सिस्टम लेकर आएगा। अब हम लोग यहाँ से क्या विचार कर रहे होंगे, क्या सोच रहे होंगे कि सिस्टम क्या लेकर आ सकता है। क्या हम यहाँ से विड्रॉल करने का मौका दिया जाएगा, क्या सीधा हमारे कनेक्ट वॉलेट सीधा बाहर विड्रॉल करने का मौका दे सकता है, या हम ऐसा सोच रहे होंगे कि ये हमारा सीधा सीट फंडिंग हो जाएगा। क्या हम ऐसा सोच रहे होंगे कि हो सकता हमारा यह फार्मिंग हो जाए। नई नई सोच, नई नई विचार हम लोग सोच रहे होंगे, नई नई दिमाग में सोच रहे होंगे कि होगा क्या। थैंक यू। हमारे बीच में आदरणीय हमारे DR इंग्लिश सर भी उपस्थित हो चुके हैं, स्वागत करना चाहूँगा, वेलकम। तो दोस्तों और भी हमारे साथी है, तो हमारे को फाउंडर लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि हमारे कुछ आदरणीय स्वरूप मंच पर उपस्थित होते हैं तो ज़रूर उनका स्वागत करें, और उनको मंच पर अनम्यूट का ऑप्शन ज़रूर दे दिया करें।
मैं एक दूसरे मोबाइल से बैठा हुआ हूँ तो मैंने देख लिया हूँ, लेकिन फिर भी मेरे को फाउंडर जितने भी मेरे से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा वो इस बात को ध्यान दें। तो दोस्तों, जैसा हम लोग इतने परफेक्ट इंग्लिश ना मुझे आती है ना हमारे लोगों को आता है, लेकिन इसका उपाय हमारा मेटावर्स और इंटरनेट का फ़ायदा हम लोगों को लेना चाहिए। पुनः मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, स्पष्ट इसलिए कर रहा हूँ कि फिर ये सवाल कोई नहीं करेगा मेरे को, मंच से फिर कहेंगे। वो कहते हैं कि ऐसे बहुत सारे होते हैं, पूरी रामायण देखा गया था और फिर पूछा गया था कि सीता कौन थी, तो वो कन्फ्यूजन होकर कहने लगा कि वो तो राम की बहन थी। तो ऐसा कन्फ्यूजन नहीं होना है, स्पष्ट यहाँ पर हम लोगों को सोचना है, उस विचार को रखना है। देखिए, मैं जो सोच रहा हूँ वैसे आप लोग भी सोचिए, सिस्टम की विचारधारणा क्या कहती है और हम लोग यहाँ से क्या समझ रहे हैं। सिस्टम का है स्टिकिंग रिवार्ट, हमारा स्टिकिंग वाला नहीं, हम जो सीट फंडिंग करते हैं हमारा स्टिकिंग में जाता है, लेकिन इसके नीचे जो हमारा स्टिकिंग का जो रिवार्ड ऑप्शन है उसमें इकट्ठा होता है ना, तो स्टिकिंग रिवार्ड को वहाँ से हम लोग विड्रॉल करते हैं कि नहीं, स्टिकिंग रिवार्ड को भुनने की सुविधा फिलहाल निलंबित है यानी बंद है। हम अगर ये 5-5 टोकन हम विड्रॉल करते थे, अब वो बंद है। और एक समय हम विड्रॉल करते थे तो सीधा मेन वॉलेट पे भी लाते थे। एक समय ऐसा भी था कि उसको हम लोग विड्रॉल करते थे, एक एक भी हुआ। तो यहाँ तमाम प्रकार की कहीं ना कहीं हम लोगों को नोटिफिकेशन में हम लोगों ने पहले भी किया, कुछ बदलाव हुआ। अभी फ़िलहाल वर्तमान में सिस्टम ने हम लोगों को कहा है, नीचे वाली लाइन में आप लोग देखेंगे पढ़ेंगे, ये नीचे वाली लाइन में सीधा स्पष्ट कहा गया है, इस नीचे वाली लाइन में, और भुनने के लिए विकल्प जल्दी ही पेश किया जाएगा। अब ये भविष्यवाणी मैं नहीं कह सकता हूँ कि कौन सा विकल्प लाएगा, लेकिन हम लोग यहाँ पर ये सोच जरूर सकते हैं कि विकल्प क्या ला सकता है सिस्टम, यहाँ क्या लेकर ऐसा ला सकता है। जैसा मैं आप लोगों के सामने ऑप्शन रखा हूँ, जैसे हो सकता ये विड्रॉल करने के लिए सिस्टम हो सकता सीट फंडिंग की ओर ले जाए, हो सकता कनेक्ट वॉलेट पे ले जाए, हो सकता हमारे यहाँ से फार्मिंग करवा दे, हो सकता सिस्टम का यहाँ से क्या प्लानिंग है ऑटो मोड पे सीट फंडिंग हो जाए, या कुछ भी हो सकता है। हम लोगों को यहाँ पर स्पष्ट बोला गया है कि जब आएगा तब पता चलेगा 1 तारीख को। तो दोस्तों, ये 100% मैं नहीं कहता हूँ कि क्या आएगा, ठीक है, ये नोटिफिकेशन ये कहता है, इसलिए ये हमारा जो विड्रॉल है अब ये हमारा बंद है। अब कुछ बातें यहाँ पर ये रखना चाहूँगा, हमारे सैकड़ों हजारों लोगों ने, मैं उनको बोल बोल कर थक चुका हूँ कि बोला कि यहाँ अवेलेबल में आपके पास जो टोकन पड़ा हुआ उसको विड्रॉल कर लो, विड्रॉल करके सीट फंडिंग या फार्मिंग जैसा आपको उचित लगे वैसा करके या फ्री कर दो। अब फ्री कर दो, अब यहाँ पर आपका लॉक लग गया है, लॉक लगने के बाद आपका ये सिस्टम अब डिसाइड करेगा कि किस तरह से आपका गलत नहीं होगा, आपके साथ में अच्छा ही होगा। अभी तक जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, तो आपका हो सकता किधर आप जो सोच रहे हैं वैसा नहीं और कुछ हो जाए। तो दोस्तों, आपने सोचा होगा फार्मिंग का और आपने यहाँ पर सीट फंडिंग हो गया, तो इस बात को थोड़ा सा आपको लगेगा, लेकिन फिर भी हम लोगों को बहुत अच्छा मौका सिस्टम दिया। ये पहली नोटिफिकेशन ये कहती है। अब हम दूसरी पेज पे जाएंगे, दूसरा पेज पे जाते हैं, यूज़र वॉलेट बैलेंस में नोटिफिकेशन आया आप लोगों के सामने, ठीक है। अब इस नोटिफिकेशन में भी हम लोग क्या सोचते हैं और मैं क्या सोच रहा हूँ, क्योंकि देखिए आज 28 तारीख हो चुकी है और 28 तारीख भी निकल गई, ये समझे 29 तारीख एक दिन है हमारे लिए, तो हम लोगों को यहाँ समझना पड़ेगा। चलिए, ये इंग्लिश में, इसको हिंदी में कर लेते हैं हम लोग, फिर से ये हिंदी में कर लेते हैं और हिंदी में करके इसको समझेंगे और फिर इसको हमारे कुछ टेक्निकल आएंगे वो भी इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और फिर भी मैं तो सिर्फ पढ़ रहा हूँ, है ना, पढ़ रहा हूँ, आप लोग इसका विश्लेषण करेंगे। मंच पर बहुत सारे डायनामिक लीडर 100 लगभग देखा जाए तो 150 लोग मंच पर उपस्थित हैं, ये सारे के सारे अपने अपने तर्क रखेंगे भी। तो चलिए दोस्तों, मैं ये अगला यूज़र वॉलेट बैलेंस में जो नोटिफिकेशन आया है आप लोग देखे होंगे, हम लोग सीट फंडिंग करने से पहले हम लोगों को यूज़र वॉलेट बैलेंस पे उसके नीचे रेड में
हम लोगों को नोटिफिकेशन देखने को मिला। अब ये नोटिफिकेशन क्या कहता है, इस नोटिफिकेशन से हम लोग क्या समझ रहे होंगे, सब अलग अलग समझ रहे होंगे। अब मैं क्या समझ रहा हूँ, आप क्या समझ रहे हैं, देखते हैं। अभी हम लोग इसको पढ़ते हैं थोड़ा सा। तो दोस्तों इसको मैं हिंदी कर लेता हूँ, हिंदी करा। अब यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर देखेंगे, यह कहता है नई सीड फंडिंग और टोकन खेती के लिए पीवीसी और यूएसडीटी मूल्य 1 मार्च 2024 से सीधे कनेक्ट वॉलेट से डेबिट किया जाएगा। मैं फिर से पढ़ देता हूँ। ये सिस्टम कहता है कि नई सीड फंडिंग और नई टोकन खेती यानी टोकन फार्मिंग के लिए पीवीसी मेटा और यूएसडीटी जो मूल्य है, यूएसडीटी है, वो 1 मार्च 2024 से यानी 1 तारीख से सीधे कनेक्ट वॉलेट से डेबिट किया जाएगा। और स्टेकिंग रिवार्ड का नीचे वाले लाइन में लिखा हुआ है, स्टेकिंग रिवार्ड का उपयोग सीधे नई सीड फंडिंग टोकन खेती के लिए भी किया जा सकता है। ये सकता आ गया यहाँ पर नीचे वाली लाइन में ये कहा कि जो स्टेकिंग रिवार्ड, हमने इससे पहले जो नोटिफिकेशन पढ़ा है उसी के ऊपर यहाँ पर सकता लगाया सिस्टम ने। स्टेकिंग जो रिवार्ड का उपयोग सीधे नई सीड फंडिंग और टोकन फार्मिंग के लिए भी किया जा सकता है। अर्थात मैं जो शब्द कह रहा था वहाँ पर कि आप जो 5-5 टोकन जो विड्रॉल कर रहे थे, हो सकता वहाँ से सीधा हमारे लिए सीड फंडिंग और फार्मिंग भी सिस्टम ऑप्शन दे सकता है। और आप ऊपर वाली जो फर्स्ट वाली लाइन में है, सिस्टम ये कहता है आप जब नई सीड फंडिंग और टोकन फार्मिंग जब करते हैं तो आप 1 मार्च से सीधे कनेक्ट वॉलेट मीन्स आप हम लोग के समझते हैं कि मेन वॉलेट में हमारा जो कनेक्ट वॉलेट है उसी को कहते हैं। मेन वॉलेट पे हमारे पास किसी के पास 1 टोकन पड़ा होगा, किसी के पास 100 टोकन पड़ा होगा, किसी के पास 500 टोकन पड़ा होगा, इससे ज़्यादा भी पड़ा होगा। ठीक है, तो ये हम वहाँ से भी हम लोग सीड फंडिंग और टोकन फार्मिंग हम सीधे कर सकेंगे, सीधे। इसके बाद यहाँ नीचे लिखा हुआ सभी उपयोगकर्ताओं को यथाशीघ्र अपने उपयोगकर्ता वॉलेट में अपने पीवीसी मेटा यूएसडीटी बैलेंस का उपयोग करना चाहिए। आप सीधा हमारे जो मेन वॉलेट पे हैं उसमें हम पीवीसी और यूएसडीटी जो है उसका हम सीधा उपयोग कर सकते हैं। 1 मार्च 2024 को उपयोगकर्ता वॉलेट में मौजूद शेष राशि की सीड फंडिंग स्वचालित रूप से जुटाई की जाएगी। अर्थात ये कहता है कि मैं ये समझता हूँ, हमारी अपनी भाषा में मैं कहना चाहूँगा कि देखिए दोस्तों कि जब नई सीड फंडिंग टोकन फार्मिंग हम लोगों को डायरेक्ट कनेक्ट वॉलेट करने से मौका मिलेगा 1 मार्च से। दूसरी बात ये कहता है कि जो आपका जो रिवार्ड, स्टेकिंग जो रिवार्ड है, दूसरी लाइन में स्टेकिंग रिवार्ड में भी आपको सीड फंडिंग टोकन फार्मिंग का भी मौका दिया जा सकता है। और दूसरी ये सबसे लास्ट वाली लाइन में आप लोग देखेंगे कि सीड फंडिंग यहाँ पर आपका जितना भी मेन वॉलेट पे आपका पीवीसी रखा होगा, हो सकता है, संभावना की बात कर रहा हूँ है ना, कि ये ऑटो मोड पर आपका सीड फंडिंग हो जाएगा। क्यों? इसलिए हो सकता है क्योंकि हमारा वॉलेट कनेक्ट है, हमारा बाहर जो है ना हमने कनेक्ट कर रखा है। तो अब बचाव करने के लिए क्या कर सकते हैं, ये ऐसा कर सकते हैं हम लोग कि अगर आप चाहते हैं कि मैं तो सर बचाव करना चाहता हूँ तो एक नया क्रिएट वॉलेट बनाकर उसमें हम लोग डाल सकते हैं। नहीं तो अगर नहीं करते हैं तो ऐसे मोड में सीड फंडिंग हमारा ऑटो मोड में ही आपका हो सकता है 1 मार्च में, क्योंकि कनेक्ट है ना हमारा वॉलेट। अगर आपके पास हम लोग चाहते हैं कि मेरे पास वहीं पड़ा रहे तो हो सकता है उससे हमारा सिस्टम अंदर खींच के कहीं ना कहीं करेगा। पहले हुआ था, आप लोग देखे होंगे।
तो ये 2-3 लाइन है, आप लोग इसको समझे, घबराए कुछ नहीं, जो भी होगा सामने होगा और अच्छा होगा। आज भी अच्छा, कल भी अच्छा, परसों भी अच्छा, हमेशा अच्छा ही हुआ है। लेकिन आपने अगर कुछ सोचा होगा तो आपकी सोच से नहीं काम चलेगा, सिस्टम जो सोचता है वो करता है। अब देखिए, आप एक हमारा एक यूज़र वॉलेट, तो यहाँ पर एक ये होता, सीट फंडिंग के पेज पे जाते हैं। एक सेकंड है, एक सेकंड। हेलो, आवाज़ आ रही है? थैंक यू, थैंक यू सो मच। 3 जगह नोटिफिकेशन हम लोगों को देखने को मिलता है, लास्ट वो सेम ही है, ऊपर वाला और नीचे वाला ये सेम ही है, ये वाला और ये वाला, लेकिन 2 जगह दिखता, इसलिए हमारा जो यूज़र वॉलेट बैलेंस है 2 जगह शो होता है। हम लोग जब टोकन फार्मिंग की पेज पे जाते हैं तो ये वाला पेज खुलता है, जिसमें हम लोग रिवार्ड स्टेटस में जाते हैं, तो वहाँ पर भी एक यूज़र वॉलेट है, तो उसके ऊपर भी नोटिफिकेशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। और इसी प्रकार से हमारे एक सीट फंडिंग की पेज पे जाते हैं तो यहाँ पर भी हम लोगों को लिखा हुआ देखने को मिलता है। तो ये कुछ छोटी सी जानकारी आप लोगों के सामने मैं बताने की कोशिश किया हूँ, और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप लोग इसको समझने की कोशिश करें। अब हम लोगों की विचार कैसे करें, हम लोग किस तरह से यहाँ पर कुछ विचार रखें, तो दोस्तों आप लोग यहाँ से मैं समझता हूँ। अब यहाँ पर सिस्टम हो सकता है यहाँ पर कुछ ऐसा बदलाव कर रहा है, तो रेट भी बढ़ सकता है और रेट इक्वल भी हो सकता है। और भी मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को, जो हमारे अपलाइन और हमारे जो सीनियर और हमारे जो साथी कुछ लोग कहते हैं, सीट फंडिंग, टोकन फार्मिंग पे विशेष ध्यान दे, कंपाउंडिंग पे विशेष ध्यान दे, तो हम लोगों को यहाँ पर जल्दी से जल्दी हम लोगों को हमारे वर्कआउट पे ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों